बेसिकली एक हमारी टेक्नोलॉजी होती है, एक हमारी फ़िलॉसफ़ी होती है विकन, उससे डिराइव हुआ है। एंड जो स्पेल कास्टिंग होता है वो बेसिकली एक विका जो फ़िलॉसफ़ी होती है, जो उसका पूरा नेचर होता है, उसके ऊपर स्पेल कास्टिंग वर्क करती है। आजकल स्पेल कास्टिंग को लोग समझते हैं तंत्र मंत्र, काला जादू एंड ये सब चीज़ें, बट स्पेल कास्टिंग उससे बहुत अलग है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में प्रियंका जी हैं जो कि टैरो कार्ड रीडर एंड स्पेल कास्टर हैं। तो स्पेशली आज हम स्पेल के बारे में उनसे जानेंगे। हेलो प्रियंका जी। थैंक यू सो मच तन्वी मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा टीवीटी पॉडकास्ट में आके एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। प्रियंका जी, स्पेल्स क्या हैं? ओके, सो स्पेल्स बेसिकली एक हमारी टेक्नोलॉजी होती है, एक हमारी फ़िलॉसफ़ी होती है विकन, उससे डिराइव हुआ है। एंड जो स्पेल कास्टिंग होता है वो बेसिकली एक विका जो फ़िलॉसफ़ी होती है, जो उसका पूरा नेचर होता है, उसके ऊपर स्पेल कास्टिंग वर्क करती है। बेसिकली स्पेल कास्टिंग ऐसा आपको पता होगा, आजकल स्पेल कास्टिंग को लोग समझते हैं तंत्र मंत्र, काला जादू एंड ये सब चीज़ें, बट स्पेल कास्टिंग उससे बहुत अलग है। अगर मैं उसको डिफाइन करूँ लेमन लैंग्वेज टर्म में, तो स्पेल कास्टिंग बेसिकली 5 जो हमारे नेचर है, जो हमारा नेचर है, जैसे हमारा हवा, पानी, फायर, ये सब जो एलिमेंट्स है अर्थ, इन सब एलिमेंट्स को हम अब जब नेचर में प्रैक्टिस करते हैं, उसको अपनी फिलॉसफी में यूज़ करते हैं, उन सबको वर्शिप करके जब हम उनसे इंटेंशन डाल के उससे कुछ चीज़ मांगते हैं, दैट इज स्पेल कास्टिंग। हम स्पेल से में ये करते हैं कि हमारे जो 4 बेसिक एलिमेंट्स है, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, ये चारों एलिमेंट्स की एनर्जी, जब हम इन चारों की एनर्जी, जो हमारी नेचर जिससे बनी है, इन सब की एनर्जीज प्रोड्यूस करके जब हम कोई चीज़ उत्पन्न करते हैं, कोई एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उससे जब हम कोई काम कराए, दैट इज स्पेल कास्टिंग। सो दैट्स हाउ वी डिफाइन स्पेल कास्टिंग। तो स्पेल कास्टिंग 2 तरह से डिफाइन, मतलब लोग बोलते हैं व्हाइट स्पेल एंड ब्लैक स्पेल। यस। तो व्हाइट स्पेल हो गए प्योर स्पेल्स, व्हाट आर ब्लैक स्पेल्स? सो बेसिकली मैंने आपको बताया कि हम जब एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, 4 हमारे जो एलिमेंट्स है हमारे नेचर के, उसको जब हम यूज़ करते हैं तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी वाइट या ब्लैक नहीं होती, वो सिर्फ एक एनर्जी है। अब उस एनर्जी को मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ वो मेरे ऊपर है। अब उन्हीं एनर्जी को मैं किसी चीज़ को हील करने के लिए यूज़ करूँ, दैट इज़ वाइट स्पेल्स। अब उसी एनर्जी को अगर मैं ब्लैक चीज़ों के लिए यूज़ करूँ कि मुझे किसी को डिस्ट्रॉय करना है, वो ब्लैक स्पेल्स है। हमारी जो हमें पढ़ाया जाता है, जैसे हमने स्पेल कास्टिंग पढ़ी है, उसमें एक स्पेल्स होता है कंस्ट्रक्टिव और एक स्पेल्स होता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव टू डिस्ट्रॉय समथिंग, टू डू सम नेगेटिव थिंग्स, दैट इज ब्लैक मैजिक और ब्लैक स्पेल कास्टिंग। सो दिस इज द डिफरेंस। अब अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक या ब्लैक स्पेल किसी ने परफॉर्म कर दिया है, तो क्या उसका कट भी है? यस, उसका कट है। जैसे अगर हम कोई पर्सन है, इसके ऊपर वशीकरण किया गया है या फिर कोई स्पेल उसके ऊपर इस तरह से किया, ऐसे स्पेल्स में भी 2 तरह होते हैं कि आप स्पेल कास्टिंग के थ्रू कोई एनर्जी प्रोड्यूस करके उसके ऊपर कुछ कर रहे हो, और एक होता है दूसरे तंत्र मंत्र के थ्रू जो कर रहे हैं, वो डिफरेंट स्टोरी है। बट अगर हम कोई स्पेल करते हैं, हम उसके ऊपर कोई एनर्जी कर रहे हैं, तो हर स्पेल को तोड़ने का एक मेथड होता है। कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी को माइंड डोमिनेशन किया, अब मैंने किया कि भाई कोई पर्सन है जिसको किसी और के वश में था, जैसे मेरे पास बहुत केसेस ऐसे आते हैं कि एक लड़का लड़की है, रिलेशनशिप में है, बट वो दोनों सेपरेट हो गए बिकॉज क्योंकि कोई थर्ड पर्सन ने उसको अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया और उसको वश में कर लिया। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें कॉर्ड कटिंग करनी पड़ती है। कॉर्ड कटिंग होती है, बहुत सारे रिचुअल ऐसे किए जाते हैं, जैसे थर्ड पार्टी रिमूवल है, या फिर उस पर्सन की एनर्जीज को निकाला जाता है उसकी लाइफ से, देन हम उसको वहाँ से कट करके इस पर्सन के साथ जोड़ते हैं। तो इस तरह से स्पेल्स को तोड़ने के लिए भी स्पेल्स बने हैं। अब हमारे पास में 2 डायरेक्शन हो गए, एक तंत्र हो गया, एक स्पेल फॉर्म हो गया। दोनों थोड़े डिफरेंट हैं। यस। सो व्हिच इज मोर पावरफुल? देखो, पावरफुल अगर मैं बताऊं तो एनर्जी पावरफुल होती है। अब जब हम तंत्र जो होता है उसका मैं आपको बेसिक बताती हूँ। तंत्र में क्या किया जाता है कि उसमें एक तो होता है कि सात्विक, तामसिक और मानसिक, ये 3 तरह के तंत्र होते हैं। सात्विक में जो हम बेसिक नॉर्मल हमारे पंडित वगैरह करते हैं, तामसिक तंत्र जो आता है उसके अंदर हमारा शराब, हमारी आहुति जो चढ़ाई जाती है, वो सब चीज़ें यूज़ करके हम किया जाता है। उसमें हमारी कोई देवी देवता यूज़ नहीं होती, कैसे कहा जाता है काली माता या फिर जो हमारी सारी गॉडेसेस है उनको बलि चढ़ाई जाती है और उसके बाद किया जाता है, वैसा वो नहीं होता है।
उसके अंदर कुछ चीज़ों को यूज़ करके, कुछ ऐसी नेगेटिव पावर को कि हाँ हमने कोई डेविल के साथ डील करी है या किसी स्पिरिट के साथ हमने डील करी है कि हम तुम्हें ये चीज़ देंगे, तुम्हें मांस देंगे या फिर तुम्हें अल्कोहल देंगे, उसके बदले हम उनसे काम कराते हैं। बट अगर हम स्पेल्स की बात करें, इसमें कोई हम लिविंग ऑब्जेक्ट या किसी से डील नहीं कर रहे हैं। हम इसमें नॉर्मली सिर्फ ये कर रहे हैं कि हमने जो एलिमेंट्स है, जैसे हमारी नेचर है, मदर अर्थ से हमने अपने इंटेंशन डाले कि हमें ये इंटेंशन से, पॉजिटिव इंटेंशन से हमें ये चीज़ करवानी है या फिर हमें ये चीज़ करानी है। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि स्ट्रॉन्ग होता है, ये नहीं होता। इट्स जस्ट कि स्पेल्स जो होते हैं हम किसी की विल के अगेंस्ट नहीं करते। अगर आपके अंदर विल है कि आप उससे प्यार करते हो बट कुछ इश्यूज की वजह से आप उससे सेपरेट हो गए हो, तो हम स्पेल कर सकते हैं और वो करेगा। बट तंत्र होगा, तंत्र जो हम करेंगे तो अगर आप भले उससे प्यार ना करते हो, तंत्र अगर हमने कर दिया तो आप फिर भी उससे प्यार करोगे। तो ये फर्क होता है। अभी आपने डीमंस की बात करी, लाइक तो डीमंस के भी बहुत लोग वो करते हैं। यस। दैट इज गुड और नॉट? बेसिकली गुड तो नहीं है, बिकॉज डीमंस एंड जो भी हमारी इविल स्पिरिट्स है, अगर हम उनकी बात किया जाए तो उनके साथ जब हम करते हैं, कुछ भी डीलिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे किसी को प्यार देना है, किसी पर्सन को पाना है, तो हमेशा उसके बदले कुछ मांगते हैं वो। कभी आपका काम कोई ऐसे नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ मांगते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने उसे बोला कि मैं आपको इसके बदले कोई ऐसी, वैसे बहुत लोग जो करते हैं, ऐसे मैं स्पेल कास्ट जो तंत्र होते हैं या फिर जो पंडित होते हैं, वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उनको कुछ दान, कैसे पक्षी दे दिए या फिर कोई एनिमल दे दिए, उनकी आहुति चढ़ाई जाती है। तो वो उनके कर्मा पे इफेक्ट करता है। भले ही अगर हम स्पेल कास्टिंग की बात करें तो हमारे कर्मा पे इफेक्ट नहीं करती, बट वो करता है। तो अब स्पिरिट्स, तो क्या स्पेल से स्पिरिट्स को भी हटाया जा सकता है? नहीं, अगर हम स्पेल्स की बात करें, जो हम प्योर मैजिक वाले स्पेल्स करते हैं या फिर जो वाइट करते हैं, वो स्पिरिट्स में से हमारी जो विद्या होती है, जब हम स्पेल कास्टिंग सीखते भी हैं, तो उसमें हमारा स्पिरिट्स कवर नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली ये चीज़ होती है कि आप वाइट इंटेंशन या फिर वाइट मैजिक से आप कितना चीज़ हील कर सकते हो। अगर कोई पर्सन है जैसे रिलेशनशिप इश्यूज है, कोई और इश्यूज है, वी कैन हील दैट। बट स्पिरिट्स जो होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी को काटने के लिए नेगेटिव एनर्जी हमें डालनी पड़ती है। तो वो जो आता है टर्म, वो तंत्र एंड मंत्र में आता है, या फिर स्पेल कास्टिंग डिफरेंट टाइप जो होता है। तो आप जब स्पेल करते हैं किसी के लिए, तो क्या उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर भी आता है? नहीं, जब भी हम कोई स्पेल करते हैं, जो हमारा फर्स्ट जो हमें रूल सिखाया जाता है कि हमें कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है या फिर कैसे हमें खुद को शील्ड करना है। तो जब भी हम स्पेल कास्टिंग करते हैं तो सबसे फर्स्ट मेथड होता है हमारा अपने आप को सराउंड करने का एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। जब हम स्पेल भी करते हैं तो उसके पास ही हम सॉल्ट, जो हमारा पिंक सॉल्ट होता है हिमालयन, उससे उसके अंदर बाउंड्री बनाते हैं, ताकि उस सॉल्ट जो ये रेमेडी बहुत कॉमन है कि जब भी हम सॉल्ट के एक सर्कल बनाए तो उसके अंदर जो भी एनर्जी होगी वो उससे बाहर नहीं आएगी। तो जो भी स्पेल है, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो उस सर्कल के अंदर होगी, तो हमें वो इम्पैक्ट नहीं करता। एंड आफ्टर स्पेल कास्टिंग हमें कॉर्ड भी कट करने होते हैं अपने स्पेल से, ताकि हमारे तक कुछ ना आए वो चीज़ें। कोई ऐसे इजी स्पेल्स या कुछ ऐसी रेमेडीज जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? श्योर। तो सबसे बेसिक लव स्पेल्स, जो बहुत ज़्यादा ऐसे आजकल लोगों में बहुत रिक्वेस्ट आती है लव स्पेल्स की। तो एक बहुत कॉमन लव स्पेल है, जैसे अगर आपको चाहिए कि कोई पर्सन है, जैसे आपका रिलेशनशिप है, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है या फिर किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो एक बहुत सिंपल रेमेडी है कि आप एक रेड कलर का कैंडल लीजिए, उसके ऊपर आप अपना नेम एंड अपने पार्टनर का नेम इनग्रेव कीजिए फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, आप उस पर डालिए एंड उसके बाद एक ऑयल आता है, रोज ऑयल, लैवेंडर ऑयल, या फिर आप कोई भी, अगर जैसे लैवेंडर है, रोज मैरी है, ये वाला ऑयल उसके ऊपर लगाइए, सेम डायरेक्शन बॉटम टू टॉप। एंड देन उसके ऊपर हनी जो होता है, उस रेड कैंडल पे हनी ड्रॉप कर दीजिए बॉटम टू टॉप। एंड देन 2 कैंडल जलानी है आपको, दोनों कैंडल्स आपको एक साथ स्टिक करनी है एंड उसको बर्न करना है। और जब वो बर्न हो, आपको उसमें इंटेंशंस पुट करनी है कि आज दिस कैंडल बर्न्स, ये जो हनी है ये हमारे रिलेशनशिप में स्वीटनेस डालें और हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करें। विदिन 21 डेज उस पर्सन का जो रिलेशनशिप है वो बहुत बहुत बेटर हो जाएगा। फेस्टिवल सीजन्स हैं एंड पॉजिटिव तो है ही एनवायरनमेंट हमारा, बट इस दिस टाइम कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी बहुत हाई होती हैं, बहुत ज़्यादा। तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए कोई रेमेडी हमारे व्यूअर्स के लिए? बिल्कुल।
मैं 2 रेमेडी दे सकती हूँ। जैसे फेस्टिव सीजन है, लक्ष्मी माँ का सीजन है, तो मनी के लिए भी एंड प्लस नेगेटिविटी के लिए भी। तो अगर किसी को लग रहा है कि उनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, ईवल आई है या कुछ भी, तो आप बहुत सिंपल रेमेडी है, नींबू होता है, लेमन, उसको क्या कीजिए अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइए और उसके बाद अपनी बॉडी पे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा रब करना है, आपको टच करते हुए पूरा रब करना है। एंड देन रात को अपने तकिए के नीचे आप उसको रख के सो जाओ। मॉर्निंग में आपको वो लेमन कट करना है, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा पिंक सॉल्ट जो नमक होता है वो डालो एंड देन वाइट कैंडल, एक वाइट कैंडल लो और उसको रख दो उसके साथ में एंड जस्ट बर्न इट। और आपको खुद पता लग जाएगा जिस तरह से वो लेमन कलर चेंज करेगा कि आपके ऊपर कितना ईवल आया था या नेगेटिव एनर्जी था। ये बहुत सिंपल रेमेडी है और इससे आपकी नेगेटिव एनर्जी, ईवल आए, कुछ भी आपको लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ आपको खराब लग रही है, वो सब निकल जाएगा। एंड मनी के लिए मैं बताती हूँ, जैसे अभी सबको बहुत पैसों का लग रहा है कि हाँ लक्ष्मी हमारे घर आए, दिवाली सीजन है, तो एक नॉर्मल रेमेडी है, आप अपने घर की मेन डोर है एंट्रेंस, उस पर एक बाउल रखिए, आपको एक मनी बाउल बनाना है, उसके अंदर आप चावल डालिए, सिंपल चावल हम इसलिए डालते हैं क्योंकि वो आपको दिखाता है ग्रोथ एंड अबंडेंस। चावल डालिए, उसके अंदर दालचीनी जो होती है ना, स्टिक वाली या पाउडर, दोनों में से कोई भी आप डाल सकते हैं, साथ में बेसिल लीव्स का पाउडर एंड तेज पत्ता, हर घर में मिलता है, वो रखिए। एंड उसके बाद आप उसमें कॉइन्स या फिर नोट जो होते हैं, करेंसी नोट, वो सब आप डालिए एंड देन उसको अपने मेन एंट्रेंस पे रखिए। और जब भी आप घर से बाहर जाओ या घर में आओ, उसको कंटिन्यूसली आपको फीड करना है, उनसे पैसे लो, उसमें पैसे डालो, पैसे लो, पैसे डालो, और ऐसा आपको कंटिन्यूस करना है 11 डेज तक। देन जो सारा सामान उसमें बचा है, पैसे वैसे आप निकाल सकते हो, थोड़े बहुत छोड़ के सारा एक पोतली में शिफ्ट करो और अपने घर के लॉकर में रख दो। सिंपल, पूरा जब तक नेक्स्ट दिवाली तक आप उस पोतली को रखे रखो, फिर आप नेक्स्ट दोबारा बना सकते हो। पूरा साल आपको कोई पैसों की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही आपके कोई पैसे फंसे हुए हैं कहीं पे, सब निकल जाएंगे एंड अलग अलग सोर्सेज से आपके पास पैसे आने लगेंगे। बहुत सिंपल और इफेक्टिव रेमेडी है। तो जो स्पेल कास्टिंग होती है वो हर स्पेल कास्टर की सेम होती है या वो डिफरेंट डिफरेंट होती है? बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेल कास्टिंग एक सिंपल मेथड है या फिर इट्स फिक्स्ड। स्पेल कास्टिंग एक, मैंने इसको बताया कि एक विकन फिलॉसफी है एंड जब भी हम स्पेल कास्टिंग सीखते हैं, हमें वो सिर्फ वो एलिमेंट्स पढ़ाते हैं एंड उसकी एनर्जीज प्रोड्यूशन बताते हैं कि आपको किस तरह से एनर्जीज के साथ काम करना है। अब उसका पर्टिकुलर मेथड ऐसे मैंने आपके साथ कुछ शेयर करी रेमेडीज या कुछ भी, कि आपको इस तरह से रेमेडीज परफॉर्म करनी है। ये मेथड हम खुद बनाते हैं कि हमारी एनर्जीज हमें कैसे लगता है काम करती है। हर स्पेल कास्टर का स्पेल कास्टिंग का मेथड तरीका अलग होता है। कुछ चीज़ें सेम हो सकती है, जैसे कलर्स के कैंडल हो गए या फिर कुछ मनी रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे रेड कलर इज फॉर लव, मनी इज फॉर द ग्रीन कलर, कुछ चीज़ें सेम हो सकती है, बट बाकी चीज़ें जो है वो डिपेंड करता है कि मेरी एनर्जीज क्या है, सामने वाले पर्सन की एनर्जीज क्या है। इट्स डिफरेंट, सबकी अलग होती है। तो क्या स्पेल कास्टिंग हमारे कर्मास पे भी इफेक्ट करता है? नहीं, जैसे मैंने आपको बोला कि स्पेल कास्टिंग 2 तरह की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव स्पेल एंड डिस्ट्रक्टिव स्पेल। अब जब हम स्पेल कास्टिंग सीखते हैं, हमें सबसे पहले ये पढ़ाया जाता है एथिक्स, कि आपको स्पेल कास्टिंग की एथिक्स क्या है, रूल्स क्या है एंड आपको किस तरह के स्पेल्स करने हैं। अब जब मैंने स्टडी किया था, जब मैंने स्पेल कास्टिंग सीखी थी, तो सबसे फर्स्ट था कि आपको कोई भी स्पेल ऐसा नहीं लेना है जो आप किसी की विल के अगेंस्ट करो। अगर आप विल के अगेंस्ट करोगे तो फर्स्ट आपके कर्मा, क्योंकि आई एम अ टैरो कार्ड रीडर एज वेल, तो आपके कर्मा पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा एंड सामने वाले की जो एनर्जीज है, जो भी आप ले रहे हो, उसके इंटेंशंस भी अच्छे नहीं है। तो अब जैसे मेरे पास बहुत केसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा, लाइक ऑलमोस्ट 80% ऑफ द केसेस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड वहाँ पे फीमेल्स आती है मोस्टली एंड दे से कि उनका हस्बैंड है, दे आर आउट ऑफ इंडिया या फिर इतना टाइम नहीं देता एंड दे हैव एन अफेयर। अब जो दूसरा पर्सन है, थर्ड पर्सन, वो थोड़े टाइम के लिए उसके पास रहा, 6 मंथ्स बात करी एंड ऑल, एंड देन दे मूव टू समवन एल्स, नॉट लाइक वाइफ, और किसी और के पास। अब वो लड़की ऑब्सेस्ड हो गई क्योंकि उसको था कि मुझे वो पर्सन इतना टेंशन दे रहा था, मुझे वो टेंशन वापस चाहिए एंड दे आर लाइक कि मुझे उसको वश में करना है। अब मैं बोलूँ वशीकरण नहीं है, तो आप कोई ऐसा स्पेल कर दो कि वो बस मेरे पास आ जाए, देन दैट्स लाइक कि मेरे कर्मा पे इफेक्ट करेगा वो, क्योंकि उस पर्सन का विल नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास के लिए था उसके साथ। अब मैं उसको उसकी विल के अगेंस्ट पकड़ के लेके आऊँगी, डेफिनेटली इट्स अगेंस्ट हिज विल और वो मेरे कर्मा पे इफेक्ट करेगा। जब ऐसा सिचुएशन हो कि जब
फॉर एग्जाम्पल जैसे रिलेशनशिप में है, ये वाले केसेस मेरे पास बहुत है, लड़का और लड़की, बट उनके पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे हैं, दे डोंट वांटेड द मैरिज, क्योंकि उनको हो सकता है कि कुछ अरेंज मैरिज करना, उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज है एंड ऑल। अब इसमें हम ऐसा कुछ करें मैरिज स्पेल कि वो ब्लॉकेजेस है या फिर कोई पेरेंट्स का अप्रूवल मिल जाए, देन इट वॉन्ट इफेक्ट माई कर्मा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़ा आजकल ना फेमस हो रहे हैं टैरो स्पेल्स। यस, वो भी इक्वली उतने ही पावरफुल हैं जितने अदर स्पेल्स हैं? यस, टैरो स्पेल्स एंड जो हम स्पेल्स करते हैं बेसिकली इंटेंशन से वर्क करते हैं, एनर्जी से वर्क करते हैं। अब जब मैं जो स्पेल्स करती हूँ वो विकन फिलॉसफी पे है, विका स्पेल्स है, वो वर्क करते हैं नेचर पे, नेचर के एलिमेंट्स पे एंड उनकी एनर्जीज पे। अब टैरो इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड, मतलब टैरो जो है उनकी जो एनर्जीज है वो भी बहुत प्योर एंड बहुत हाई है। अब उनको यूज़ करके जब हम कोई टैरो, जैसे फॉर एग्जांपल द एम्प्रेस कार्ड है, किसी वुमेन को कंसीव करना है, शी इज़ नॉट एबल टू कंसीव, वी पुट द एम्प्रेस कार्ड कि इस कार्ड की एनर्जीज हम स्पेल में डाल रहे हैं ताकि ये लड़की कंसीव करे। सो दैट इज कॉल्ड टैरो स्पेल्स एंड इट्स इक्वली इफेक्टिव। लव रिलेशनशिप की बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कितना स्पेल से कितना इफेक्ट पड़ता है, और क्या आपके अभी कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है? यस, अगर मैं लव स्पेल्स की बात करूँ तो लव स्पेल्स वर्क्स 100%। लाइक मेरे पास अगर जो केसेस आते हैं लव स्पेल्स के, जो मैं पिक बहुत देख के करती हूँ कि मतलब अगर मेरे टैरो अलाउ करते हैं एंड ये दिखता है कि हाँ दिस इज समथिंग जो यूनिवर्स में अलाउ है एंड ये बन सकता है, देन ओनली मैं वो स्पेल्स पिक करती हूँ। और मैं जितने स्पेल्स करती हूँ आई हैव लाइक 98% सक्सेस रेट, जिसमें मेरे स्पेल्स वर्क करें हैं। एंड कुछ मैं आपको बताती हूँ रियल लाइफ स्टोरीज। जैसे एक मेरी क्लाइंट थी, शी वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र, वो मैरिड थी एंड प्रॉब्लम ये हुआ था कि उनके लव मैरिज थी एंड शादी के लाइक आफ्टर 6 मंथ्स बाद ही उसके हस्बैंड को उसको भी नहीं पता कि क्या हुआ, वो चेंज हो गया एंड ही वांटेड डिवोर्स। उसने कहा कि लाइक मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे तेरा नेचर पसंद नहीं आया, जबकि वो 10 साल से रिलेशनशिप में थे। उसके बाद शादी के 6 महीने बाद मुझे तेरा रिलेशनशिप पसंद नहीं आ रहा, मुझे डिवोर्स चाहिए। एंड देन उस लड़की ने मुझे रीच आउट किया कि लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या एंड ऑल। देन मैंने टैरो से चेक किया एंड उसके बाद मैंने उससे बोला कि मैंने कहा तुम्हारी जो मदर इन लॉ है उनका कुछ इशू चल रहा है या फिर उनको कुछ ऐसे प्रॉब्लम है। उसने कहा नहीं, तो कह रही बट हाँ वो थोड़ा सा हमें देखती है तो कुछ बोलती है ऐसे कि नहीं पसंद आ रहा ये वो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तुम्हारी मदर इन लॉ का तुम्हारी जो अलमीरा है जिसमें तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड दोनों के कपड़े हैं, उसमें तुम देखो तुम्हारे को कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले या कुछ भी ऐसा मिले तो तुम ढूंढो। उसने देखा तो उसको अपनी अलमीरा के अंदर कुछ एक छोटी सी स्लिप मिली। उस स्लिप के ऊपर ना एक मंत्र लिखा था और वो मंत्र था वशीकरण का, अपने बेटे को वशीकरण में करने के लिए। एंड वो इसलिए था क्योंकि उसकी मदर इन लॉ की जो मैरिज थी वो नहीं चली, उसकी मतलब चली नहीं, मतलब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई एंड नाउ शी वांटेड टू गेट मैरिड एंड उनको पसंद नहीं आ रहा था, वो जेलस हो रही थी अपने हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को देख के। शी वांटेड अ इंटीमेसी एंड फिजिकल रिलेशनशिप, क्योंकि वो देख रही थी सामने हो रहा है और इतनी अच्छी हैप्पी मैरिज चल रही है तो मुझे भी वो चीज़ चाहिए। तो उनको जेलस होता था तो वो उन दोनों को साथ भी नहीं रहने देती थी। ऐसा होता था कि वो रात को सोने जा रहे हैं तो वो बीच में सोती थी, ऐसे करके उनकी सिचुएशन हो रही थी। सो अब उसने मुझसे कहा कि व्हाट शुड आई डू एंड ऑल। तो इसमें ये हुआ कि हमें सबसे पहले जो उनकी वशीकरण किया था एंड ऑल, हमें पहले वो तोड़ना पड़ा। हमने उनका वशीकरण तोड़ा, उस पर्सन का माइंड को हमें हील करना पड़ा, जैसे पीस आया या फिर उसके अंदर जो भी चीज़ें उनकी थॉट्स थी वो सब हमने बैनिश करी, बैनिशिंग स्पेल से एंड ऑल, वो निकाला। उसकी मदर को हमने कंट्रोल किया कि उसकी मदर के अंदर इंटेंशन ये जाए कि ये सब चीज़ें वो ना करे, उनका खुद का बेटा है वो और उनको वश में करके ऐसी चीज़ें कर रही है। उसके बाद फिर हमने ये किया कि उन दोनों के मैरिज में जो ब्रेकेजेस आए थे एंड हीलिंग की हमने, मैरिज हीलिंग। एंड नाउ उन्होंने जो डिवोर्स केस फाइल किया था वो अब उन्होंने वापस ले लिया एंड दे आर हैप्पी एंड दे आर प्लानिंग अ बेबी ऑल्सो। सो अब वो चीज़ ठीक है। लाइक मतलब ये बहुत, ये वाला केस मैंने पहले भी और भी क्लाइंट्स से बताया, खुद की मदर अपने बेटे का नहीं देख पा रही है रिलेशन एंड एवरीथिंग, एंड उस पर वो ऐसे कर रही है कि नहीं मुझे नहीं देखना है ये सब चीज़ें, मेरी भी शादी कराओ वरना तुम दोनों भी साथ नहीं रह पाओगे, लाइक दैट। तो क्या स्पेल से हम लोग रिलेशनशिप को हील भी कर सकते हैं और उनको बचा भी सकते हैं? यस, बिल्कुल। ये तो मैंने आपको मैरिज का बताया। रिलेशनशिप में भी बहुत सारे, जैसे ब्रेकअप हो जाता है
कुछ नेगेटिव इश्यूज की वजह से, जैसे आपके फ्रेंड ने आपको भड़का दिया या कोई और लड़की की वजह से, जैसे भले उस लड़के का कुछ है नहीं बट लड़की को जेलस फील हो रहा है कि वो उससे बात भी क्यों कर रही है, इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लड़ाई हो गई, ब्रेकअप हो गया, तो इस केसेस में स्पेल बहुत अच्छे वर्क करते हैं। जो भी नेगेटिविटी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, सब क्लियर करके वी डू आर रिकंसाइलेशन स्पेल, कम्युनिकेशन स्पेल, एंड इससे रिलेशनशिप 100% सेफ हो जाते हैं। तो अब अगर हमें अपनी रिलेशनशिप को चेक करना है तो कौन सा मीडियम अच्छा है, स्पेल से चेक करेंगे कि टैरो से? बेसिकली ये दो तरीके अलग हैं। स्पेल्स इज अ सोल्यूशन एंड टैरो जो है वो गाइडेंस है। आपको टैरो से सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको टैरो से गाइडेंस मिलता है। आप ये जान सकते हो कि एक्चुअली रूट कॉज क्या है टैरो से, कि वो रिलेशनशिप में क्यों ऐसा हुआ, क्या नेगेटिविटी है, एंड सच में वो लड़का मुझसे प्यार करता है या नहीं करता। आपको एक बार पता लग गया कि हाँ वो प्यार करता है, जस्ट सम मिसअंडरस्टैंडिंग और नेगेटिविटी, देन हम सोल्यूशन पे आते हैं स्पेल्स। स्पेल्स इज अ सोल्यूशन कि ओके ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, तो अब हम स्पेल्स के थ्रू इसको हील करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो ये दो अलग चीज़ें हैं, लाइक टैरो इज फॉर द गाइडेंस, स्पेल्स इज द सोल्यूशन। ठीक है, तो मैं आपको इसी में मतलब एक केस बताती हूँ। लाइक मेरे पास इसमें एक केस आया था, एक मतलब जिसमें मैंने उनको हेल्प करी, और एक केस था जिसमें मैंने उनका स्पेल नहीं लिया था टैरो चेक करने के बाद। तो फर्स्ट ये हुआ कि मेरे पास एक लड़की ने रीच आउट किया, आई थिंक बंगाली थी वो, एंड उसने मुझे बोला कि लाइक उसके केस में ये है कि वो हैप्पी है मैरिज से, उसका पार्टनर भी हैप्पी है मैरिज से, बट पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है ये लड़की में कुछ खराबी है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं, बट जस्ट एक होता है ना कि आपको अरेंज मैरिज करनी है, सेम कास्ट में करनी है, ये करके। और इस वजह से उसके पार्टनर ने भी उसे बोला कि नहीं मुझे तुमसे अलग रहना है, मैं अपने पेरेंट्स को ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। बट मैंने टैरो से चेक किया तो मैंने ये देखा कि उसके जो पार्टनर है उसके माइंड में ये चीज़ें हैं कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे। उसके पेरेंट्स को उसने बात ही नहीं करी है अभी तक, वो डर के मारे कह रहे हैं कि भाई वो मानेंगे ही नहीं, मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, और उसी डर में उसे ब्रेकअप कर दिया। बट अगर हम टैरो से चेक करें, अगर वो लड़का कन्विंस करे अपने पेरेंट्स को, तो वो कन्विंस हो जाता है, और उनकी शादी भी लिखी थी टैरो में। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा ठीक है हम ये स्पेल कर सकते हैं। पहले हम ये स्पेल करते हैं रिकंसाइलेशन, ताकि वो तेरे साथ वापस आए, एंड द कम्युनिकेशन स्पेल, ताकि तुम दोनों कम्युनिकेट करके इसको क्लियर कर पाओ, और मैरिज स्पेल कर देंगे ताकि तुम दोनों के कोई इश्यूज ना आए। वो हमने स्पेल किया, ये सब चीज़ें हमने सॉल्व करी, और जैसे जैसे हमने प्लान किया था वैसे वैसे वो सब चीज़ हो गई, एंड नाउ लाइक दे आर इन अ रिलेशनशिप, एंड शादी का हमने कर दिया था, तो आगे वो कन्विंस भी हो जाएंगे। और एक केस मैं आपको बताती हूँ, उसमें ये हुआ था जब एक मेरी क्लाइंट थी, तो उसका एक बॉयफ्रेंड था, एंड वो रिलेशनशिप में थी। वो लड़का सीरियस नहीं था उसके लिए, एंड ये हुआ था कि वो लड़के एंड लड़की लाइक दे वर फिजिकल एंड एवरीथिंग, एंड वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, एंड वो लड़के को पता लगा कि शी इज़ प्रेग्नेंट एंड एवरीथिंग ऐसे करके। तो उस लड़की ने बोला कि ओके लेट्स गेट मैरिड, क्योंकि मुझे अबॉर्ट नहीं करना है, मुझे चाहिए ये ऐसे करके। तो उसने कहा कि नहीं मैं तो तेरे साथ ही श्योर नहीं हूँ, आई एम डूइंग टाइम पास, और मैं तो ऐसे नॉर्मल था, तू कहाँ से वो कर रही है। तो उसने कहा कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, लेट्स जस्ट प्लान समथिंग। तो उसने कहा चल तू मुझसे मिलने आ, लड़के ने बोला। लड़की से मिलने गई, वो उसने उसको बहुत दूर बुलाया, वो लड़की से फॉर एग्जांपल दिल्ली में रहती थी, तो उसने मुंबई मिलने बुलाया। वो गई लड़की अकेले, उसके बाद उसने क्या किया, रास्ते में बुलाया उसे, रास्ते में उसे कोई दवाई खिला दी लड़की को, और वो लड़की को वहीं पे अबॉर्शन हो गया उसका, और वहीं पे वो लड़की उल्टिया करती है, वो बेहोश हो गई, और वो उस सिटी में पूरी अकेली। उसने किसी तरह करके कि उसका कोई कॉन्टैक्ट था मुंबई में, मैं एग्जांपल ले रही हूँ दिल्ली मुंबई, तो उसका कोई कॉन्टैक्ट था, उसने फ़ोन किया कि चलो ठीक है आप मुझे लेके जाओ। उसके किसी फ्रेंड ने ये करके उसको बिठाया कार में, कैब में, उसे हॉस्पिटल लेके गया। उस इवन वो लड़की ऐसी थी कि वो कॉलेज स्टूडेंट थी, तो वो पे भी नहीं कर सकती थी, तो जिस डॉक्टर के पास ले गया वो फीमेल डॉक्टर थी, गायनेक थी, तो उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया, सब चीज़ें करी, उसने कोई चार्ज भी नहीं दिया। एंड देन उसके बाद वो लड़के के पास रीच आउट करने आई कि आई वॉन्ट दैट बॉय बैक। मैंने कहा नो यू कांट। मैंने कहा फर्स्ट हमने टैरो चेक किया, मैंने कहा लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, और ना ही ये चीज़ होगी। अगर मैं उसको उसके विल के अगेंस्ट ले भी आऊँ, वो लड़का फिर चला जाएगा, क्योंकि स्पेल वर्क नहीं करेगा। वो लड़की स्टिल कि आई वॉन्ट दैट बेबी, मुझे वो बेबी चाहिए वापस, और वो मुझे सिर्फ वही दे सकता है, आई वॉन्ट दैट बेबी, और मुझे वो लड़का चाहिए। एंड आई डिनाइड, मैंने कहा नो वी कांट डू दैट स्पेल, एक तो टैरो में है नहीं, आएगा नहीं, और अगर हम स्पेल करेंगे भी तो इट्स नॉट गुड फॉर यू। सो दैट्स हाउ लाइक कि हम इस तरह से एथिक्स के थ्रू, क्योंकि कुछ होते हैं स्पेल कास्टर्स मनी माइंडेड, एंड दे लाइक कि
ये स्पेल करो, ये स्पेल करो, ये स्पेल करो, ये स्पेल करो, लड़की मजबूर है, वो पैसे देगी, ये स्पेल करो, ये स्पेल करो, उसके बाद वो 4 5 6 7 स्पेल इसको दे देंगे, पैसे ले लेंगे, फिर दे आर लाइक कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है। बट हमें जब टैरो से दिख रहा है कि ये चीज़ है ही नहीं, वाई वी आर लाइक टेकिंग। एंड उस लड़की ने जब मुझसे फर्स्ट टाइम कॉल पे बात करी थी, वो इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, एंड आई वाज लाइक कि नो, आई वॉन्ट डू एनी स्पेल फॉर यू, क्योंकि ये है ही नहीं टैरो से। तो अगर आप सबको लगता है कि हमने कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी अगर आपको नॉलेज चाहिए थी वो हम पॉडकास्ट में नहीं कवर कर पाए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एंड इंस्टाग्राम ID मेंशन है, आप लोग वहाँ मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड आप अपने कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।